हेलो फ्रेंड्स, मेरे सारे माल हो गए पुराने, बिक नहीं रहे मेरे यार, क्या करूं मैं। फिर मैंने लगाया एक्स्ट्रा देने का फंडा, बिक गए मेरे सारे माल मेरे यार। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सीखोगे एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी ट्रांजैक्शन का एंट्री कैसे करते हैं टेलीग्राम में। एंड सेम आइटम को एक्स्ट्रा दिया जाए तो एंट्री कैसे करेंगे, चलिए सीखना शुरू करते हैं। Actual and bill quantity transaction definition समझते हैं। This is an advanced inventory option of a Telegram. It is useful when we receive or send extra same inventory as a quantity discount. Recording of actual quantities and bill quantities are essentially to get the accurate stock value and a sale or purchase value. That is, the books of accounts should be updated with the bill quantities and a stock has to be updated only with the actual quantity. Telegram allow you to record both those in a different field, that is a bill and actual quantities separately in the same invoice. यानी एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी ट्रांजैक्शन टेलीग्राम का एक एडवांस इन्वेंटरी ऑप्शन है जिसका उपयोग तब होता है जब हम कोई आइटम सेम आइटम एक्स्ट्रा देते हैं या लेते हैं एज ए क्वांटिटी डिस्काउंट। फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा आइटम हम तब देते या लेते हैं जब उसमें कुछ खराबी होता है या कस्टमर कभी डिमांड करता है कि मेरे को कैश में डिस्काउंट नहीं चाहिए, पैसे में डिस्काउंट नहीं चाहिए, मुझे क्वांटिटी में चाहिए, क्वांटिटी मुझे एक्स्ट्रा दे दीजिए। तो उस कंडीशन में जो है उस कस्टमर को आइटम कुछ ज़्यादा दिए जाते हैं, 10 के जी जगह 15 के जी दिए जाते हैं। यानी वो जितना खरीद रहा है उससे कुछ ज़्यादा, और जो ज़्यादा दिए जाते हैं उसके पैसे नहीं लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के ट्रांजेक्शन में दो टाइप के क्वांटिटी बनता है, पहला एक्चुअल, दूसरा बिल्ड। एक्चुअल वो हो गया जो एक्चुअल में स्टॉक से खाली हुआ। मान लीजिए कि 70 केजी हम सेल कर रहे हैं, मार्केट में चावल ही बेच रहे हैं, ठीक है, और उसमें 10 केजी एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो 80 केजी हो गया। तो 70 केजी और 10 केजी 80 केजी हो गया। तो एक्चुअल में मेरे स्टॉक से 80 केजी खाली होगा, 70 केजी का हम पैसा लेंगे, 10 केजी का पैसा नहीं लेंगे। तो एक्चुअल क्वांटिटी देखें तो 80 केजी खाली होगा गोडाउन से, लेकिन 70 केजी का ही पैसा लेंगे तो 70 केजी का ही बिल बनाएंगे। तो इसलिए जो है ये बिल्ड क्वांटिटी होगा, यानी 70 केजी बिल क्वांटिटी हो गया क्योंकि उसी का बिल का अमाउंट लिया जाएगा। और एक्चुअल क्वांटिटी जो स्टॉक से खाली हुआ 80 केजी, वो आपका एक्चुअल क्वांटिटी कहलाएगा। और ये एक्चुअल और बिल क्वांटिटी का जो है एंट्री और ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड जो है आसानी से टैली एक ही इनवॉइस में कर पाता है। तो आपको एक ही इनवॉइस बनाने हैं, उसके लिए अलग अलग इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। सेम इनवॉइस में आप दोनों का एंट्री कर सकते हो, एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी का। टेलीग्राम ये बहुत ही अच्छा फीचर्स आपको देता है। टैली के इस फीचर की वजह से जो है एक्चुअल क्वांटिटी स्टॉक से अपडेट हो जाता है और जो आपका बिल क्वांटिटी होता है वो अकाउंट से अपडेट हो जाता है, अकाउंट में अपडेट होके आ जाता है। तो दोनों का फ्रेंड्स अलग अलग अपडेशन अपने आप हो जाता है सेम इनवॉइस में एंट्री करने से। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसे शॉर्ट में समझे, एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी का यूज तब होता है जब हमें कोई आइटम एक्स्ट्रा देते हैं एज अ क्वांटिटी डिस्काउंट। यानी सेम आइटम आप एक्स्ट्रा देते हो, आप 10 केजी बेच रहे हो, 5 केजी एक्स्ट्रा दे दिए, तो उसका एंट्री साथ में आप कैसे करोगे, 10 केजी का ही बिल बनेगा, 5 केजी का जो है एक्स्ट्रा जाएगा उसका बिल नहीं बनेगा, वो फ्री है। फ्रेंड, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन और एक्चुअल बिल क्वांटिटी में यही अंतर है कि एक्चुअल बिल क्वांटिटी में आप जो है एक ही आइटम यानी सेम आइटम का एंट्री कर सकते हैं एज ए क्वांटिटी डिस्काउंट, लेकिन जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन में जो है आप दूसरे आइटम को फ्री में दे सकते हैं। और दोनों में समानता यह है कि दोनों को जो है डिस्काउंट देने के लिए बनाया गया है, वो भी क्वांटिटी डिस्काउंट देने के लिए बनाया गया है। फ्रेंड्स, इसे और क्लियर समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि रोहन शर्मा जो है रितेश गुप्ता से 60 केजी बासमती राइस खरीदते हैं 70 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो वो जो है सिर्फ 50 केजी का ही पैसा देते हैं रितेश गुप्ता जी को, और ये बोलते हैं कि मैंने जो है 10 केजी जो है एक्स्ट्रा आपसे लिया एज ए क्वांटिटी डिस्काउंट। क्योंकि उनके चावल की जो क्वालिटी थी वो लो क्वालिटी थी, वो लो क्वालिटी में था, इसलिए वो जो है 10 केजी एक्स्ट्रा लिए हैं। तो फ्रेंड्स, एक्चुअल क्वांटिटी 60 केजी होगा और जो बिल बनेगा, इसलिए बिल क्वांटिटी बोलेंगे, वो 50 केजी होगा। यानी फ्रेंड्स, जितने क्वांटिटी का आप पैसा लेते हो उसको बोलते हैं बिल क्वांटिटी, और जितना गोडाउन से आपका खाली होता है क्वांटिटी उसको बोलते हैं एक्चुअल क्वांटिटी। फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जिसे हमें जानना चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट नंबर 1, द एक्चुअल क्वांटिटी अपडेट स्टॉक एंड द बिल क्वांटिटी अफेक्ट द अकाउंट्स एंड thus the show the correct position of both accounts as well inventory। यानी फ्रेंड्स, एक्चुअल जो क्वांटिटी होता है वो स्टॉक में अपडेट हो जाता है और जो बिल क्वांटिटी होता है वो अकाउंट्स में अपडेट हो जाता है।
यानी एक साथ जो है दोनों अपने अपने जगह पे अपडेट हो जाते हैं और करेक्ट पोजीशन में आते हैं इन्वेंट्री और अकाउंट्स के। Important note number 2, actual and bill quantities transaction are allowed only in sale and purchase voucher only। यानी फ्रेंड्स सेल में और परचेज वाउचर में ही सिर्फ वैलिड है आपका एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी ट्रांजैक्शन, और किसी वाउचर में नहीं। अब हम फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी ट्रांजैक्शन का एंट्री कैसे करेंगे टैली प्राइम में। तो स्टेप नंबर 1 में मुझे एक्टिवेट करना है एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी को टैली प्राइम में। चलिए प्रैक्टिकली करते हैं। तो उसके लिए आपको गेट ऑफ टैली पे आना, उसके बाद F11, नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको यूज सेपरेट एक्चुअल बिल क्वांटिटी कॉलन इनवॉइस, वाई प्रेस करके इंटर, उसके बाद कंट्रोल ए, ये एक्टिवेट हो चुका। अब हम फ्रेंड्स प्रोसेस नंबर 3 पे आएंगे जिसमें हम आइटम क्रिएट करेंगे, जो हम खरीदेंगे बेचेंगे वो आइटम हम क्रिएट करेंगे। चलिए प्रैक्टिकली करते हैं। क्रिएट पे जाके इंटर, उसके बाद जाएंगे स्टॉक आइटम, इंटर, यहाँ पे हम जो है बासमती राइस टाइप करेंगे, इंटर, उसके बाद जो अंडर ये राइस है तो राइस के अंडर में आएगा। उसके बाद कैसे बेचेंगे खरीदेंगे तो केजी में, कंट्रोल ए। उसके बाद अब फ्रेंड्स हम आएंगे प्रोसेस नंबर 3 पे जिसमें एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी ट्रांजैक्शन का एंट्री करेंगे। चलिए इसको प्रैक्टिकली करते हैं। सबसे पहले हम परचेज करेंगे, उसके लिए वाउचर पे जाके इंटर, उसके बाद F9 प्रेस करेंगे, परचेज वाउचर आ जाएगा। उसके बाद पार्टी लेंगे, जो पार्टी से हम परचेज करेंगे रोहन ट्रेडर्स, उसके बाद स्किप करने के लिए कंट्रोल है। उसके बाद जो है यहाँ पे परचेज अकाउंट आएगा, आइटम का नाम लेके बासमती राइस है जो कि हमारा नॉट एप्लीकेबल पटना गोडाउन में परचेज करेंगे। एक्चुअल क्वांटिटी कितना हम खरीद रहे हैं तो मान लीजिए 60 केजी खरीद रहे हैं एक्चुअल में। पूछेगा बिल कितना का बनेगा, भैया एक्चुअल में 60 का खरीद रहे हो, 60 ले रहे हो तो बिल कितना का बनाओगे, तो 50 का बिल बनेगा। ठीक है, 50 केजी का रेट क्या रहेगा, 70 रुपए पर केजी रहेगा, इंटर। फ्रेंड्स आप देखो ध्यान से, यहाँ पे जो आपका बिल बना है वो 50 केजी का ही बना है। यहाँ पे उसी हिसाब से जो है अमाउंट ये निकल के आया है, 50 और 70 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये जो है 3500 रुपए दिखा रहा है आपको। यहाँ पे 60 केजी के अनुसार बिल नहीं बना है क्योंकि 10 केजी एक्स्ट्रा दिया जा रहा है किसी कारण से। ठीक है, तो क्वांटिटी डिस्काउंट हो गया 10 केजी का, इंटर इंटर। और भी कोई आइटम तो इस तरह से आप डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे एक्चुअल बिल क्वांटिटी ऑप्शन का हम जैसे एक्टिवेट किए तो ये 2 कॉलम बन जाता है आपका सेल और परचेज इनवॉइस में। तो जिस तरह से परचेज में ये 2 कॉलम बना उस तरह सेल इनवॉइस में भी बनेगा। तो इंटर मारोगे और उसके बाद जो इंटर मारते हुए न्यू रेफरेंस लेते हुए इसको सेव कर लोगे। फ्रेंड्स अब सेल का भी एंट्री कर लो, सेल करने के लिए इफेक्ट कर दोगे। उसके बाद जो है यहाँ पे ले लो कोई भी पार्टी, सपोज करो हम पार्टी यहाँ पे ले लेते हैं मोहन। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल है यहाँ पे सेल अकाउंट, उसके बाद बासमती राइस। यहाँ पे देखो 60 केजी दिखा रहा है, एक्चुअल में 60 केजी हमारे पास आया परचेज किया तो नोट एप्लीकेबल गोडाउन पटना से। ठीक है, पटना में रखा है परचेज करके। अब एक्चुअल में मान लीजिए कि मैंने जो यहाँ से 20 केजी एक्चुअल में मैंने बेचा। ठीक है, लेकिन मैं जो बिल बना रहा हूँ 15 केजी का। ओके, अब रेट पूछ रहा है तो मान लीजिए 80 रुपए पर केजी के हिसाब से मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो अमाउंट्स यहाँ पे निकल के आया है वो 15 केजी के अनुसार आया है, 15 और 80 से मल्टीप्लाई हो गए ये आया है। 20 केजी के अनुसार नहीं आया है क्योंकि 5 केजी हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं कस्टमर को। तो इंटर मारते हुए आएंगे, यहाँ पे भी देख सकते हैं 2 कॉलम बना है। तो ये सिर्फ परचेज और सेल इनवॉइस के लिए वैलिड है एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। अब इसको इंटर मार के न्यू रेफरेंस लेते हुए आप सेव कर लोगे। अब फ्रेंड्स एंट्री करने के बाद हम रिपोर्ट देखेंगे कि अकाउंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ा और इन्वेंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ा एक्चुअल बिल क्वांटिटी का। तो उसके लिए हम जाएंगे पहले स्टॉक समरी पे जाएंगे यानी इन्वेंट्री चेक करेंगे। तो स्टॉक समरी पे जाके इंटर, उसके बाद F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए बासमती राइस आपको 40 केजी दिखा रहा है बचा हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 60 केजी मैंने खरीदा था और उसमें से 20 केजी बेच दिया था। जो भी आपको दिखाएगा इसमें एक्चुअल वाला दिखाता है, एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे आपको शो होता है इन्वेंट्री में, और जो आपका बिल क्वांटिटी होता है वो अकाउंट्स में शो होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली आपको दिख रहा है एक्चुअल क्वांटिटी आपका 40 केजी बचा हुआ है। अब देखते हैं अकाउंट्स पे इफेक्ट क्या पड़ता है। उसके लिए देखो फ्रेंड्स हम जाते हैं डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स, उसके बाद अकाउंट्स बुक, उसके बाद फ्रेंड्स लेजर पे जाके इंटर और जिस पार्टी से परचेज या सेल किया उसमें देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो पार्टी में हम गए, सपोज कि वो मेरा पार्टी था पहला रोहन ट्रेडर्स। तो रोहन ट्रेडर्स ले लेंगे, रोहन ट्रेडर्स ये आ गया आपका इंटर। 3500 रुपये दिखा रहा है जो कि 50 केजी के अनुसार ही बिल बना हुआ है। और दूसरा अकाउंट आप चेक करेंगे जो कि दूसरा हमारा जो है मोहन था, मोहन अकाउंट। तो इसमें जाकर आप चेक करोगे तो ये जो बिल बना हुआ है आपका सिर्फ जो है 15 केजी का बना हुआ है, 20 केजी का नहीं बना हुआ। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो जो बिल क्वांटिटी है उसके अनुसार यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है। और स्टॉक समरी में आप जाओगे तो उसमें एक्चुअल क्वांटिटी के अनुसार बैलेंस दिखाएगा स्टॉक का।
तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट वीडियो एक्चुअल बिल क्वांटिटी के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।